हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 11th क्लास के बिजनेस स्टडीज़ के फर्स्ट चैप्टर के फोर्थ पार्ट के बारे में। और ये हमारे पास फोर्थ लास्ट पार्ट है। और आज के इस पार्ट में हम कवर करेंगे अपने लास्ट टॉपिक दैट इज़ बिजनेस रिस्क के बारे में, और जानेंगे कि आखिरकार ये बिजनेस रिस्क होता क्या है, मेजरमेंट्स क्या हैं, कॉजेज़ क्या हैं और प्रिकॉशंस क्या हैं। आज से पहले जितने भी पार्ट्स हमने बिजनेस स्टडीज़ के अपलोड किए हैं उन सभी पार्ट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। जब आपके पास टाइम हो और जब आपका मन हो आप उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि भाई अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि फ्यूचर में अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करें अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या बिजनेस स्टडीज़ के रिगार्डिंग तो उसका लिंक तुरंत आपको मिल जाए। हमारी वीडियो को लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। चलिए आज का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। ये है हमारे पास बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स का फोर्थ पार्ट, जिसमें आज हमारे पास एक लास्ट टॉपिक बचा है, वो है बिजनेस रिस्क। चलिए सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि आखिरकार ये बिजनेस रिस्क होता क्या है। जैसे कि आप सबको पता है कि नॉर्मली एक बिजनेसमैन या एक बिजनेस वुमन बिजनेस स्टार्ट करती है प्रॉफिट अर्न करने के लिए, लेकिन बिजनेस में हमेशा प्रॉफिट ही होगा ऐसा कंपल्सरी नहीं है, क्योंकि बिजनेस में बहुत सारी अनसर्टेनिटीज होती हैं। बिजनेस जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमें फ्यूचर के बारे में नहीं पता होता कि फ्यूचर में हमारा बिजनेस कैसा परफॉर्म करेगा। नॉर्मली हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए, लेकिन प्रॉफिट 100% गारंटी नहीं होता। बिजनेस में कुछ अनसर्टेनिटीज होती हैं फ्यूचर को लेकर। फ्यूचर इज अनप्रिडिक्टेबल, फ्यूचर में कब क्या हो जाए नहीं कहा जा सकता। बिजनेस में एक रिस्क एलिमेंट जरूर इन्वॉल्व होता ही होता है। एवरी बिजनेस इन्वॉल्व दैट रिस्क एलिमेंट, और वो रिस्क एलिमेंट हर बिजनेस में इन्वॉल्व होता है। रिस्क फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। फ्यूचर में हमारे बिजनेस को नेचुरल क्लैमिटीज के कारण नुकसान हो सकता है। फ्यूचर में हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कम हो सकती है। कस्टमर्स का टेस्ट प्रेफरेंस चेंज हो सकता है। गवर्नमेंट की टैक्स पॉलिसीज, लीगल पॉलिसीज चेंज हो सकती हैं। यानी कोई भी चेंज आ सकता है जो हमारे बिजनेस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंपैक्ट कर सकता है। रिस्क इन्वॉल्व होता ही होता है। और जब हम रिस्क की बात करते हैं तो रिस्क का मतलब है पॉसिबिलिटीज ऑफ लॉसेस। यानी जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो माइंड में तो प्रॉफिट ही होता है, लेकिन प्रॉफिट के अलावा भी बिजनेस को एक चीज बियर करनी पड़ सकती है, वो है लॉसेस। रिस्क क्या है? रिस्क मींस पॉसिबिलिटीज ऑफ लॉसेस इन द बिजनेस, लॉसेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। यहां पर हमें कह रहे हैं risk can be defined as the chance of loss due to certain uncertain events in the future। यानी फ्यूचर में जिसके बारे में हमें नहीं पता, उससे हमें बहुत सारे रिस्क हो सकते हैं, और वो रिस्क डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस चीज का होगा? लॉस का। बिजनेस में कभी भी लॉस हो सकता है। रिस्क दो तरह के होते हैं। फर्स्ट हमारे पास है स्पेकुलेटिव रिस्क, और सेकंड हमारे पास है प्योर रिस्क। एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्पेकुलेटिव रिस्क की। स्पेकुलेटिव रिस्क का मतलब है एक ऐसा रिस्क या एक ऐसी सिचुएशन जिसके हो जाने से बिजनेस को गेन भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। यानी फ्यूचर अनसर्टेन है। फ्यूचर में अगर ये चीज हो गई तो हो सकता है बिजनेस को प्रॉफिट हो जाए, और अगर ये चीज हो गई तो हो सकता है बिजनेस को लॉस हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि कस्टमर्स का टेस्ट और प्रेफरेंस चेंज हो जाए। जिस प्रोडक्ट में आप डील करते थे कस्टमर्स को वो प्रोडक्ट बहुत पसंद आने लगा, मतलब फेवरेबल चेंज आ गया आपके प्रोडक्ट को लेकर, तो इसका मतलब आपको इसका गेन हो सकता है, इसका बेनिफिट हो सकता है। वहीं पर जिस प्रोडक्ट में आप डील कर रहे हो, मान लो कस्टमर्स को वो प्रोडक्ट अब पसंद नहीं आ रहा, पहले पसंद आता था, उनकी टेस्ट और प्रेफरेंस अब चेंज हो चुकी है, यानी अनफेवरेबल है। और अगर अनफेवरेबल चेंज आएगा तो इसका मतलब आपके बिजनेस को लॉस होगा। इन सिंपल टर्म्स अगर कहा जाए तो स्पेकुलेटिव रिस्क का मतलब है एक ऐसा रिस्क जिसके होने से गेन भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है।
जब फेवरेबल चेंज आएगा तो ऑब्वियसली हमें गेन होगा, और अगर अनफेवरेबल चेंज आएगा तो बिजनेस को लॉस होगा। तो एक ऐसा रिस्क जिसमें दोनों के चांसेस हैं, गेन भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। सो इफ द मार्केट कंडीशन इज फेवरेबल इट विल रिजल्ट इन गेन, अदरवाइज लॉस। मतलब अगर मार्केट कंडीशन आपके खिलाफ गई तो लॉस हो सकता है, और आपके प्रति गई तो गेन भी हो सकता है। जैसे डिमांड और सप्लाई का चेंज हो जाना, कस्टमर्स का टेस्ट हैबिट चेंज हो जाना, आपके प्रति भी हो सकता है, आपके खिलाफ भी हो सकता है, यानी इन फेवर भी हो सकता है, अगेंस्ट फेवर भी हो सकता है। तो ऐसा रिस्क जो गेन भी लेकर आ सकता है और लॉस भी लेकर आ सकता है, उसको हम कहते हैं स्पेकुलेटिव रिस्क। दूसरी तरफ प्योर रिस्क वो रिस्क होता है जिसमें आपको 100% गारंटी लॉस ही होगा। मतलब अगर ये चीज हुई तो लॉस होना ही होना है, हम लॉस को बचा नहीं सकते। These are known as pure risk, possibilities of losses और even no losses। मतलब अगर ये चीज हुई तो लॉस होगा ही होगा, नहीं तो कुछ भी लॉस नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर गोडाउन में आग लग जाती है, चोरी हो जाती है, अर्थक्वेक आ जाता है, कस्टमर्स जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो हमारे रॉ मटेरियल प्रोवाइडर्स हैं, जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, अगर वो स्ट्राइक कर देते हैं तो लॉस होगा ही होगा, बिजनेस बंद हो जाएगा। ऐसा इवेंट जिसके हो जाने से हमें लॉस होगा उसको हम प्योर रिस्क कहते हैं, और अगर वो इवेंट नहीं हुआ तो शायद हम लॉस से बच जाएं, लेकिन इसमें गेन नहीं हो सकता। यानी हम ये नहीं कह सकते कि इसमें गेन होगा। स्पेकुलेटिव रिस्क एक ऐसा था जिसमें गेन भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, लेकिन प्योर रिस्क एक ऐसा रिस्क है जिसमें या तो लॉस होगा या फिर नो लॉस होगा, गेन नहीं हो सकता, क्योंकि गेन की सिचुएशन इसमें आते ही नहीं। इफ सच इवेंट टेक प्लेस इट में रिजल्ट्स इन लॉस। अगर ऐसा हुआ तो लॉस होगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लॉस से बच जाएंगे, लेकिन गेन नहीं हो सकता, ये कंफर्म्ड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क के बारे में। सबसे पहला हमारे पास करेक्टर है, इट अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटी। रिस्क आता क्यों है बिजनेस में? पल, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है। फ्यूचर में कब क्या हो जाए, क्या चेंजेस आ जाएं, हम नहीं प्रिडिक्ट कर सकते। जैसे अभी लेटेस्टली गवर्नमेंट ने प्लास्टिक बैन कर दिया है, अवॉइड प्लास्टिक, पेपर बैग्स को यूजेस को इंक्रीज कर दिया है। तो प्लास्टिक बिजनेस के लिए तो ये बहुत बड़ा शॉक है, उसके लिए ये रिस्क है, और पेपर बैग्स के लिए ये एक बहुत बड़ा गेन है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज कब चेंज हो जाएं, कब कोविड दोबारा आ जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। सो फ्यूचर इज अनसर्टेन, दैट इज व्हाई देयर इज बिजनेस रिस्क। फ्यूचर की नॉलेज हमें नहीं है, इसीलिए रिस्क है ही है। सेकेंड फीचर हमारे पास है, इट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि बिजनेस में रिस्क एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम कह ही नहीं सकते, आप बता ही नहीं सकते कोई ऐसे बिजनेस की एग्जांपल जिसमें रिस्क ना हो। क्या आपके पास ऐसी एग्जांपल है? कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें रिस्क ना हो? बिजनेस में रिस्क होता ही होता है। प्रॉफिट होने के चांसेस हैं, उतने ही चांसेस लॉस होने के भी हैं। हम रिस्क को मिनिमाइज जरूर कर सकते हैं, अपने नुकसान को कम जरूर कर सकते हैं, लेकिन एलिमिनेट कभी नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि अच्छे ढंग से काम करो तो लॉस होगा ही नहीं कभी, ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि लॉस तो हो सकता है, हम उसको कम जरूर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड ऑन द नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस। आपके बिजनेस में कितना रिस्क आएगा, ज्यादा आएगा या कम आएगा, वो डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस किस नेचर का है। मैन्युफैक्चरिंग है, होलसेलिंग है, या फिर ट्रेडिंग है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग आपके बिजनेस में रिस्क इन्वॉल्व होता है। इसी तरह आपका बिजनेस किस स्केल पे वर्क करता है, लार्ज लेवल पर, मीडियम लेवल पर, या स्मॉल लेवल पर। सो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर, टाइप ऑफ प्रोडक्ट, साइज ऑफ द बिजनेस, आपका बिजनेस का रिस्क जो है वो कम ज्यादा हो सकता है। किसी बिजनेस में ज्यादा रिस्क और किसी बिजनेस में कम रिस्क। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि एक ऐसा बिजनेस है जिसमें रिस्क है ही नहीं, क्योंकि रिस्क तो एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ, प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क बियरिंग। यानी अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हो
तो उसमें रिस्क होता है, लेकिन अगर रिस्क नहीं होगा तो बदले में गेन होगा। यानी अगर बिजनेस में लॉस नहीं है तो प्रॉफिट तो होगा ना, कोई एक चीज तो आएगी। सो अगर आप रिस्क लेते हो, लॉस को बियर करने की हिम्मत रखते हो, तो प्रॉफिट भी हो सकता है। सो यहां पर लिखा हुआ है नो रिस्क मीन्स नो गेन, जिसमें रिस्क नहीं उसमें गेन नहीं। नो गेन विदाउट पेन, आप ये भी कह सकते हो जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, लॉस के सामने अपने आप को नहीं आगे लेकर आओगे, तब तक आपके बिजनेस को प्रॉफिट होने के चांसेस भी नहीं मिलेंगे। सो एन एंटरप्रेन्योर टेक्स रिस्क अंडर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ हायर प्रॉफिट। एक बिजनेसमैन रिस्क तभी लेता है जब उसको प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशंस होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मेथड्स ऑफ डीलिंग विद रिस्क। अब रिस्क को हम एलिमिनेट तो नहीं कर सकते, लेकिन मिनिमाइज जरूर कर सकते हैं। कैसे? इसके सिंपल 4 पॉइंट्स हमारे पास हैं। फर्स्ट इज नॉट टू एंटर हाई रिस्क ट्रांजैक्शंस। ऐसे ट्रांजैक्शन में अपने आप को या अपने बिजनेस को एंटर ही ना करो जो बहुत ज्यादा रिस्की है, जिसमें आपको पता है कि रिस्क इन्वॉल्व्ड है। सेकेंड, टेक प्रिकॉशनरी मेजर्स लाइक फायर फाइटिंग इक्विपमेंट एटसेट्रा। यानी अगर आपको पता है कि आपका बिजनेस एक केमिकल बेस्ड बिजनेस है जिसमें आग लग सकती है, तो ऐसे बिजनेस की सेफ्टी आपके हाथ में है। आपको ज्यादा से ज्यादा फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स लगानी चाहिए, और अगर हो सके तो इंश्योरेंस पॉलिसी भी लेनी चाहिए अगेंस्ट वेरियस रिस्क। जिस तरह का बिजनेस है उसमें जिस तरह का रिस्क है, मेराइन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, गोडाउन इंश्योरेंस, उसको लेना चाहिए, ताकि अगर कोई लॉस हो तो लॉस को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास एक इंश्योरेंस पॉलिसी हो। और लास्ट में, अगर हमें पता है कि हमारे डेटर्स बैड हो सकते हैं, हमारा पैसा डूब सकता है, तो उसके अगेंस्ट हमें प्रोविजन बनानी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो सकती है, मार्केट में आपकी इन्वेस्टमेंट डूब सकती है, तो उसके लिए भी हमें प्रोविजंस बना के रखनी चाहिए, ताकि अगर लॉस हो तो हमारे लिए वो सडन लॉस ना हो, हम पहले से ही प्रिपेयर्ड रहें इस लॉस को बियर करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है मेजर कॉजेज ऑफ रिस्क। अब रिस्क होता क्यों है? बेसिकली 2 ही रीजन है, मैन मेड एंड नेचुरल मेड। अगर हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फर्स्ट हमारे पास है नेचुरल कॉजेस। नेचुरल कॉजेस मतलब जिसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। ये एक ऐसा लॉस है जो सभी के साथ इक्वली होगा। अगर फ्लड आएगा किसी एरिया में, आग लगेगी किसी के गोडाउन में, अर्थक्वेक आएगा, तो ये लॉस होगा ही होगा, और ये नेचुरल कैलामिटीज के कारण अराइज होता है। नेक्स्ट हमारे पास है ह्यूमन कॉजेस। ह्यूमन कॉजेस मतलब ऐसे गलतियां जो हम करते हैं और हमारी गलतियों की वजह से बिजनेस को लॉस होता है। जैसे मशीन ब्रेक डाउन कर दी, मशीन में हमने कुछ रॉन्ग इनपुट्स डाल दिए, चोरी हो गई, बैड डेट हो गए, हमारी कोई मिस्टेक हो गई या कोई एक्सीडेंट हो गया, जिसके कारण हमें लॉस हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है इकोनॉमिक कॉजेस। इकोनॉमिक कॉजेस का मतलब है ऐसे कॉजेस जो इकोनॉमी के कारण बिजनेस को इंपैक्ट करते हैं। जैसे गवर्नमेंट कभी कभी टैक्स रेट चेंज कर देती है, प्राइस में इन्फ्लेशन आ जाती हैं, इंटरेस्ट रेट महंगा हो जाता है, बहुत सारी ऐसे पॉलिसीज हैं जो गवर्नमेंट बनाती है, तो उनके कारण भी इकोनॉमी के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है, और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये बिजनेस की वर्किंग की परफॉर्मेंस को ही इंपैक्ट करता है। सो डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट, कंपटीशन इन द मार्केट, rise in the prices, change in technology, rise in interest rate, higher taxes, ये सब इकोनॉमी के पार्ट हैं। अगर इनमें चेंज आएगा तो हमारे बिजनेस के ऊपर इसका इंपैक्ट पड़ेगा। इसके अलावा ये कुछ अदर कॉजेज हैं हमारे पास, यानी जो हमने पढ़े 3 कॉजेज, उनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कॉजेज होते हैं जो बिजनेस की वर्किंग को इंपैक्ट करते हैं और बिजनेस को प्रॉफिट के बदले लॉस दे जाते हैं। जैसे पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, हाल फिलहाल में आपने देखा होगा बहुत सारी इंडियन की स्टेट्स हैं जहां पर पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस हुई है, रातों रात सरकार बदल गई है। ऐसे ही मैकेनिकल फेल्यूर, चेंज इन एक्सचेंज रेट, इन सब के कारण भी बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व होते हैं बिजनेस में। सो इन लास्ट, अगर हम कॉजेज ऑफ रिस्क की बात करें तो नेचुरल कॉजेज, ह्यूमन कॉजेज, इकोनॉमिक कॉजेज और अदर कॉजेज, टोटल 4 हमारे पास हैं जिसके कारण बिजनेस में रिस्क इन्वॉल्व होता है। सो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसको खत्म करने पर हमारा चैप्टर फिनिश हो चुका है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा।